नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं। आगे हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ी, उसकी व्याख्या पढ़ी और उसके दो प्रकार पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आगे के प्रकार अब पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है। जो शब्द किसी निश्चित द्रव्य का बोध कराते हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, सोना, चना, दूध, नींबू, गेहूँ आदि सब जो पदार्थ और द्रव्य है उस सभी संज्ञा उसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला है मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके नीचे हमने रेखा खींची है, तो वाक्य में से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा दिखाई दे रही है। तो पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है सोना कीमती धातु है, तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा है घोड़ा चना खा रहा है, तो यहाँ चना द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे है दूध का भाव बढ़ गया है, तो यहाँ पर दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। तो उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जो शब्द किसी निश्चित समूह का बोध कराते हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फौज, गुच्छा, दल, परिषद, सेना, टुकड़ी आदि जो शब्द है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर एक या दो व्यक्ति या वस्तु नहीं हो सकते। तो पूरे समूह का बोध कराते हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसका उदाहरण है मेरे चाचा फौज में है। तो यहाँ पर जो हम फौज शब्द सुनते हैं तब हमें पता चल जाता है कि फौज एक या दो व्यक्तियों से नहीं बनती, तो उसमें पूरे समूह का निर्देश होता है। तो फौज शब्द समूहवाचक संज्ञा की निशानी है। दूसरा है पिताजी के पास चाबियों का गुच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको वाक्य पढ़ने से ही पता चल जाना चाहिए कि चाबियों का गुच्छा मतलब उसमें एक या दो चाबी नहीं हो सकती, पूरी 10 से 12 चाबी या 15 चाबी कुछ भी हो सकता है। तो गुच्छा शब्द समूह का निर्देश करता है। तीसरा है हमारा वायुदल सक्षम है। तो वायुदल में एक या दो फौजी या सैनिक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। आगे है शिकागो में धर्म परिषद हुई थी। परिषद यानी सभा। तो सभा शब्द से ही पता चल जाता है कि सभा किसी एक या दो व्यक्तियों से नहीं होती, उसमें पूरे समूह को मिलाया जाता है। 10 से 15, 20, 25, 30 और हजारों व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं। तो उसे परिषद या समूहवाचक संज्ञा की निशानी है। तो आगे है मित्रों, यहाँ पर पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा है जो शब्द मन के भाव को दर्शाता हो उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्सा, खुशी, अहिंसा, नफरत आदि व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाता है। वह किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो उत्पन्न होता है खुशी, हर्ष, शोक, तो ये सब मन के भाव को दर्शाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो पहला उदाहरण है मेरी माता को बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है उसे इनाम मिलने की खुशी है, तो खुशी मन का भाव है। गांधी जी अहिंसा में मानते थे, तो गांधी जी के मन का भाव क्या है? हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा में जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए।
तो यहाँ पर प्रेम और नफरत ऐसे जो शब्द है, तो यहाँ पर नफरत शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 5 प्रकार तो पूर्ण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर संज्ञा के प्रकार तो पूर्ण हुए, आपने देख लिया। लेकिन अब परीक्षा में किस तरह से यह प्रकार पूछे जाते हैं वह मैं आपको लिखकर भेजती हूँ। तो वह आपको गृह कार्य के रूप में लिखना है, वह CW की नोटबुक में लिखना है। और ये जो हमने पीछे 3 प्रकार पढ़े उसके 2-2 वाक्य भी आपको CW की नोटबुक में लिखकर तैयार कर लेने हैं। चलिए अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे।